YouTube channel. This is me Hafsa Hashmi. I hope you are doing well. So let's start our new video. Today we are talking about our review of affiliate program or affiliate marketing. So essentially an affiliate review involves detailing one's experience with the particular product or services. ठीक है, उसमें ये बताया आपके जो हमने आज का डिस्कस करना है वो ओवर रिव्यू करना है एफिलिएट मार्केटिंग का। ठीक है, वो एनालाइज करना है कि ये पूरा क्या से क्या मार्केटिंग होती है। पिछले टाइप पे मैंने आपको टाइप्स बताई थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में आपको सारा होल ओवर रिव्यू बेसिक चीज़ों को बताया जाएगा कि हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या स्किल्स थी, क्या स्ट्रेटजीज थी। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया जाएगा। तो पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो क्या कहते हैं इसके बाद ये एफिलिएट वो रिव्यूज़ हैं इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में होते हैं, डिटेलिंग होती है किसकी, एक्सपीरियंस प्रोडक्ट की होती है, सर्विसेज की होती है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, ब्लॉग्स और व्लॉग्स। ब्लॉग होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के आर्टिकल्स या ब्लॉग्स हैं। सो आपकी मर्जी, आपने किस तरह अपने बिजनेस को लेकर चलना है, किस तरह अपने रिव्यू लेके आना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एफिलिएट पार्टनर पोस्ट कस्टमर रिव्यूज and give the detailed insight into the web that they should purchase a particular product। अब देखिए आप किस जगह पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑनलाइन कंपनी ज्वाइन की है, नहीं ऑनलाइन की तो आपने फिजिकली की है। ठीक है, तो आप जब ऑनलाइन फिजिकल जॉब अप्लाई करते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि किसी कंपनी में जाते हैं, किसी वेबसाइट में जाते हैं, या कोई बंदा आपसे आपको हायर करता है। ठीक है, आप उससे पूछते हैं कि कहाँ पे हैं इसके रिव्यूज़, लोगों के कहाँ पे हैं, क्या कहते हैं सारे वो एक्सपीरियंस वगैरह कहाँ पे हैं। तो आप उससे पूछते हैं लोग कितना एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर गए हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, लोगों का क्या रिव्यू है यहाँ से आ रहा है, आप मुझे उसका कुछ प्रूफ्स दें। आप उससे ये क्वेश्चन करते हैं कहाँ पे रिव्यूज़, तो वो आपको कुछ स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है, कुछ आपको पीडीएफ सेंड कर देता है, कई लोगों की सीवी सेंड कर देता है, या कई लोगों की जो है वर्क का बायोडाटा सेंड कर देता है। बायोडाटा से मुराद कि वो वर्क में कितने लॉयल होकर चल रहे हैं, उन्होंने कितनी डीलिंग की है, कितनी उनको फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो वो ईच एंड एवरीथिंग आपसे शेयर करता है, और ये उसकी कुछ उनकी रिसीट सेंड करता है कि ये रिसीटें हैं जी। वो आप कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें हेल्प करती होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वो जब करते हैं ना शेयर, तो कस्टमर कहता है कि हाँ वाकई ये ऑथेंटिक है, ये रियल है, तो हमें यहाँ पे करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नेगेटिव एफिलिएट मार्केटिंग की चीज़ें उन्होंने क्वेश्चनिंग की हुई है नेगेटिव चीज़ों में, वो मैं नेगेटिव चीज़ें क्लियर कर दूँगी। जो नेगेटिव में हम इसको पॉजिटिव में किस तरह चेंज कर सकते हैं। कई लोग होते हैं उनका नेगेटिव फीडबैक होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो वर्क नहीं करते। लोगों से जब वर्क नहीं होता, जिन लोग उनको उसको गलत सेंस से ले लेते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। काम आपने नहीं करना है, बाद में आप वही हिसाब है गाली दें या बुरा भला के कंपनी वाले को, तो ये तो फिर अनफेयर सी बात हुई। अगर आपने बात करनी है, फेल होकर चलना है, तो आप अपने वर्क के साथ लॉयल हो, सीरियस हो, कि आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन होने का व्हाट कैन गो रॉन्ग विद एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, ऐसा क्या है जो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ रॉन्ग है। ठीक है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिलिएट मार्केटिंग मिस्टेक। ज़्यादा लोग क्या मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मिस्टेक क्या चीज़ कर ली, अब आपको वो बता रहे हैं। प्रायोरिटाइजिंग सेलिंग ओवर हेल्पिंग। ठीक है, पब्लिशिंग लो क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, इग्नोरिंग ओवरलुकिंग साइट स्पीड। ठीक है, निगलेक्टिंग रीड अबिलिटी ऑफ कंटेंट, not having a deep understanding of what you are selling, ignoring the SEO basics, not utilizing एवरग्रीन कंटेंट। अब आप में इस सब में देखें कि पहले तो आपने प्रायोरिटाइज सेलिंग। ठीक है, आपने पहले तो हम जब भी काम करते हैं अपना हमें गोल, अपना मकसद हमारा क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा एक होता है वो कहता है, कोशिश करता है एक मार्केटर के हमने अपना मार्केटिंग करनी है, हम लो क्वालिटी भी मतलब करेंगे तो लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। आई होप मैंने आपको ये जो सारी चीज़ें मिस्टेक है वो आपको समझ लगी होंगी। ठीक है, मैंने पिछली सारी वीडियोस में इन चीज़ों का क्लियर किया हुआ है। आपको शॉर्टली बताऊंगी, ज़्यादा डीपली जाऊंगी तो वीडियो लगा काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क रिव्यूज़। ठीक है, अब वो कहता है कि एफिलिएट मार्केटर वांट नॉट टू एक्सपेक्ट मच इनकम इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही लाखों रुपये सैलरी नहीं आती, स्टार्टिंग में आपको हज़ारों में भी नहीं आती। ठीक है, स्टार्ट आप थोड़े से करते हैं। ठीक है, आप पहला स्टेप जब चढ़ते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको मतलब थोड़ा मतलब इतना नई अर्निंग होती है, आपको फ्यू मंथ्स के बाद आपको ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेते जा रहे होते हैं उस कंपनी से,
ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जाते हो। हाउएवर बाय 6 months to a year a savvy affiliate marketer can be earn modest to good sum of money every month। वो कहता है कि 6 महीने, ठीक है, 6 महीने के बाद या 6 महीने से पहले तो आप अर्निंग अच्छी इतनी नहीं स्टार्ट कर सकते। आप 6 महीने के बाद बेस्ट अर्निंग कर सकते हैं अगर तो आपका काम, आप अपने काम के साथ लॉयल हैं। वाई एम आई अनसक्सेसफुल इन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। अब कई लोग होते हैं वो क्वेश्चनिंग भी ये करते हैं कि हम क्यों अनसक्सेसफुल होते हैं इस मार्केटिंग में। वही बात आती है, वो कहता है कि वन ऑफ द मेन रीजन पीपल फेल इन एफिलिएट मार्केटिंग वर्ड इज बिकॉज दे ट्राई टू एवरीथिंग टू एवरीवन, ठीक है, दे डोंट फोकस ऑन एनीवन, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट दे डोंट बिल्ड अप द एक्सपर्टाइज अथॉरिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू सक्सीड। अब देखिए, वो मैंने आपको यही बात पहले भी की थी, अभी ये बात करूँ कि पहला तो मकसद आपका फोकस ऑन योर गोल, ठीक है, फोकस आपने करना है। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल आप कर रहे जी एफिलिएट मार्केटिंग, आप चाहते हैं कि हम ये कमीशन यहाँ से लेंगे जी, प्रोडक्ट से लेंगे ये, ठीक है, आप किसी ऐप के थ्रू काम करते हैं, आप किसी वेबसाइट के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अमेजोन पे आपने क्या किया कि अपनी प्रोडक्ट्स आपने वहाँ देंगे कि हमारी ये, हमने ये प्रोडक्ट्स मतलब सेल करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं। अब लोगों का रिव्यू उसको कैसे आएगा, लोगों उस पर आप जब लगाते हैं ना, तो आपका, जब आप किसी एक को भी वो चीज़ सेल करते हैं, तो जब वो चीज़ उसके बाद सही चली जाती है तो उसका वो आप उसको कहते हैं कि हमें रिव्यू दें। फिर जब वो रिव्यू देते हैं तो आप वही रिव्यू डालते हैं अपने प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है, कि ये लोगों का रिव्यू है, लोगों का रिव्यू भी अच्छा आया हुआ है। कुछ लोग होते हैं जी फेक चीज़ें लगा के जी फेक रिव्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, वो फोकस ही नहीं करते, तो क्या कहते हैं हम वो अपनी चीज़ की क्वालिटी पर नहीं फोकस करते, वो ये फोकस करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस आए, ऑडियंस में से कस्टमर ज़्यादा आएंगे, वो ये फोकस करते हैं। लेकिन जब उनके पास क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो उनका प्रोडक्ट का रिव्यू भी नहीं अच्छा आएगा। फिर कई जगह लोग होते हैं वेबसाइट पे काम करते हैं जी, कहते हैं कि नहीं हम लोग क्या कहते हैं 100 लोगों से रब्ता करते हैं, 100 लोगों से रब्ता कर लिया, अब फिर 200 से भी कर लो, 300 से कर लोगे रब्ता, ठीक है, उसके बाद में जी आप किसी एक बंदे पे फोकस नहीं रहते, आप सब पे फोकस करोगे, तो सब पे फोकस करोगे तो आप सबको इन्फॉर्मेशन वो वाली नहीं दे पाओगे जो आप एक को दे पाओगे। तो ये अनसक्सेसफुल चीज़ें हैं ये मार्केटिंग में, ठीक है, तो आपके पास वो आपको बिल्ड करता है कि एक्सपर्टाइज होने में, कि आप अगर एक चीज़ पर एक बंदे पे फोकस करते हैं तो आप एक्सपर्ट हो सकते हो एक एक करके, ये नहीं कि सबको इकट्ठे लेके ना तो आप किसी को समझा नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ चीज़ें आती हैं, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या है, लेक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, प्रमोटिंग लो क्वालिटी, इज नॉट ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। अब ये चीज़ें सारी आपको पता है, ठीक है, तो पहले तो प्रॉपर गाइडेंस आपको होना चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस क्या है, क्वालिटी चीज़ों की कैसी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास फिर कुछ कंपेन्स होती हैं, ठीक है, वो आपने लॉन्च करनी है, खुद करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, जब आपके पास गाइडेंस सही होगी तो फिर आप उसको अच्छे से चला सकते हैं उस कंपेन को, ठीक है। मैंने आपको हर एक चीज़ खोल खोल के नहीं बताई, मैंने इन चीज़ों का बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हो, बेशक वो डिजिटल में या मार्केटिंग हो या मार्केटिंग सिंपल हो, मैंने आपको इन चीज़ों का बेसिक बताई हैं। अगर आपको समझ वीडियो लगी होगी फिर आप मुझे बताएं, अगर आपको वीडियो नहीं समझ लगी फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी क्लियर कर दूँगी, और दूसरा मैं आपको वीडियो भी बना दूँगी इसकी। और हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, बाउंड हो गई और रिलेटिव हो गई, ठीक है, तो ये रिलेटेड हो गई, अनरिलेटेड हो गई, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी, उधर मैंने वीडियो भी बनाई थी बाकायदा। तो इसमें टाइप्स थी, ठीक है, ब्लॉग्स को क्या कहते हैं, ब्लॉग्स को एक में रिलेटेड करना है, एक को ब्लॉग्स के साथ रिलेट नहीं करना, ठीक है, तीसरे में वेबसाइट से वर्क करना है, कमीशन अर्न करना है, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी कि आपने लोगों का कैसे कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करना है, कस्टमर के पास किस तरह उसको पहुँचाना है, अपनी गाइडलाइन किस तरह उसको देनी है। हर एक चीज़ का तरीका होता है, जब आपको वो तरीका आ जाएगा ना तो आप एक अच्छा और एक सक्सेसफुल मार्केटर बन सकते हैं। सक्सेसफुल से मुराद ये नहीं है कि आप जी पैसा कमाने लग जाएंगे, आप पैसा कमा भी लें, आप तब तक नहीं सक्सेसफुल हो सकते जब तक आपके पास सही स्किल्स नहीं आती, ठीक है। तो सही स्किल्स से आप पैसा कमाएंगे तो आप हक भी कमाएं, उस पैसे का हक अदा भी कर देंगे जो आपने लगाया होगा,
ठीक है, लोगों के पैसे का भी हक अदा कर देंगे। तो आप ये बात देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको स्किल्स नहीं है, आप क्या फ़ायदा फिर आपका। आप एक दफ़ा से अपनी स्किल एक दफ़ा काम करिए, अगली बार भी काम ना करिए, क्या फ़ायदा काम करने का। फोकस से काम करेंगे, फोकस से सब कुछ होगा, तो आपकी क्या कहते हैं, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं हर फील्ड में। ज़रूरी नहीं कि मार्केटिंग की फील्ड में, आप हर फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, सो हमने ओवर रिव्यू हर एक चीज़ का मैंने आपको बताया। दोबारा से आपको एफिलिएट बताती हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जिसमें सेलिंग होती है, किस चीज़ की, प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। जब प्रोडक्ट की सेलिंग होती है तो उससे कमीशन आना होता है। वो कमीशन आपको बतौर मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर आपको कमीशन मिलता है, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मार्केटिंग के आगे फर्दर स्ट्रेटजीज आती हैं, स्किल्स आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती है और ओवर रिव्यू आ जाता है। हर एक भी वीडियो बेसिक चीज़ों पर बताई हुई है। अगर ज़्यादा लंबाई में जाएंगे तो इन चीज़ों की नहीं आपको इतनी समझ आएगी, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं। बिगनर के लिए ये वीडियो इनफ होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ने क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली टाइप है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।